हे कैसे हैं आप सब लोग? ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ। ये जो सक्सेस स्टोरी है थोड़ी-सी डिफरेंट है। हम लोग पार्टनर मैनिफेस्ट करते हैं, रिलेशन मैनिफेस्ट करते हैं, एक होना मैनिफेस्ट करते हैं। इन्होंने मूव ऑन करना मैनिफेस्ट किया। मैं पढ़ती हूँ सक्सेस स्टोरी। हेलो शांभवी दीदी, आज मैं जो सक्सेस स्टोरी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, शायद ऐसी सक्सेस स्टोरी किसी ने भी आपके साथ शेयर नहीं की होगी। आपके पास ऐसी सक्सेस स्टोरीज़ आती हैं कि लोग रिलेशन मैनिफेस्ट करते हैं, अपने पार्टनर का आना मैनिफेस्ट करते हैं, लेकिन मैं अपने पार्टनर से दूर होना मैनिफेस्ट कर रही थी। मेरा पार्टनर बहुत ज़्यादा ही टॉक्सिक इंसान था, वो एक नार्सिसिस्ट था और उसके पैटर्न्स की वजह से मैं इतनी ज़्यादा दुखी होती थी कि मैंने अपनी तबीयत तक कई-कई महीनों तक ख़राब की है। मैं डिप्रेशन की दवाइयाँ भी ले चुकी हूँ और अपने तरह-तरह के ट्रीटमेंट्स भी करवा चुकी हूँ। लेकिन उस इंसान को कभी भी मुझ पर दया नहीं आई। उसने 2-3 बार मुझ पर हाथ भी उठाया, गाली-गलौज भी किया। जो भी आप बोलते हो कि ऐसे पैटर्न के साथ नहीं रहना चाहिए, ऐसे वाले पार्टनर को हमेशा अपने आप से दूर कर देना चाहिए। मैं उस इंसान के लिए मन्नतें माँगती थी और उस इंसान के सही होने के लिए भी दुआएँ करती थी। लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि वो इंसान ने मेरी ही हालत बहुत ख़राब कर दी। कभी-कभी वो मेरे पेरेंट्स तक को गाली दे देता था, मेरे काम को, मेरे करियर को, मेरी पढ़ाई को, हर चीज़ को वो गाली देता था और मेरी तो कोई इज़्ज़त थी ही नहीं। हर किसी के सामने वो मेरी बेइज़्ज़ती कर देता था। हमारा 6 साल का रिश्ता था और इस 6 साल में शायद मैं 6 महीने भी ठीक से खुश नहीं रही हूँ। और फिर मैंने सोचा कि दुनिया सब कुछ मैनिफेस्ट करती है, क्या मैं मूव ऑन करना मैनिफेस्ट कर सकती हूँ? क्योंकि मैं इस इंसान से नहीं निकल पा रही हूँ। मैंने इसके साथ इतना ज़्यादा अटैचमेंट बढ़ा लिया है। ये मुझे गाली भी देता है तो भी मैं इसे कॉल करती हूँ, मैसेज करती हूँ। उसी दिन से मैंने अफ़र्म करना शुरू किया कि मैं मूव ऑन कर चुकी हूँ। मैं अब आज़ाद हो चुकी हूँ। मेरा सारा ध्यान अब अपनी पढ़ाई पे, अपने करियर पर, अपनी ग्रोथ पे, अपने पेरेंट्स पर लगता है। मैं अब ये डेली बार-बार रिपीट करती। उससे कॉल पर भी बात हो रही होती, वो चिल्ला रहा होता, मैं तब भी यही रिपीट करती। वो चाहे कुछ भी बोलता, मैं रिपीट करती। मन ही मन में मैं अपने आप को जैसे कि एक मंत्र था, वो मैं बोलते जा रही थी। 2 महीने के बाद में मैंने अपने अंदर एक फ़र्क महसूस किया। मैं मूव ऑन कर गई। मैंने उससे फ़ोन करना बंद कर दिया, उसके फ़ोन उठाना बंद कर दिया, उसके मैसेज के रिप्लाई करना बंद कर दिया, उससे किसी भी तरीके से बात करना बंद कर दिया। अब मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता, कोई अटैचमेंट नहीं रह गया। वही अब परेशान रहता है मेरे पीछे, क्योंकि जिसको वो गाली देता था, अब वो सुनना ही नहीं चाहती। वो उससे बात तक नहीं करना चाहती, ना प्यार की बात सुनना चाहती हूँ, ना कोई गाली-गलौच सुनना चाहती हूँ। इसलिए अब मैं उससे पूरी तरीके से दूर हो चुकी हूँ। और मैं मूव ऑन कर गई। मैं सिर्फ़ 2 महीने तक लगातार एक मैंने मंत्र की तरह चैंट किया था कि मैं मूव ऑन कर चुकी हूँ, आज़ाद हो चुकी हूँ। अब मेरा सचमुच में मन करता है कि मैं पढ़ाई करूँ, अपने मम्मी-पापा के साथ टाइम स्पेंड करूँ। मैं अब उसे हर जगह से ब्लॉक कर चुकी हूँ, उसकी सारी चैटिंग को, फ़ोटो को, सब कुछ को डिलीट कर चुकी हूँ। जो 6 साल में कभी हिम्मत नहीं हुई, वो अचानक हो गया। सच में मैंने मैनिफेस्ट कर लिया ना मूव ऑन करना शांभवी दीदी, सच में इतने दिल को शांति मिल रही है कि आपको ये सक्सेस स्टोरी भेजे बिना रहा नहीं गया। थैंक यू। आप नहीं होती तो मैं शायद ये ज़िंदगी में कभी नहीं कर पाती। आपके वीडियोज़ बहुत ज़्यादा मोटिवेशन से भर देते हैं और आपके उन मोटिवेशनल वीडियोज़ की वजह से ही मैं एक ऐसे इंसान से दूर हो पाई हूँ, जो मेरा पूरा फ्यूचर बर्बाद करने वाला था। थैंक यू। थैंक यू। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। हो जाता है। हमें हो जाता है गलत लोगों से अटैचमेंट, है ना? उससे होता क्या है फिर हमारी और चीज़ें ख़राब होती हैं, हमारा करियर ख़राब होता है, हमारी पढ़ाई-लिखाई ख़राब होती है, हमारा टाइम ख़राब होता है, हमारी एनर्जी वेस्ट होती है, इमोशंस की धज्जियाँ उड़ जाती हैं। आपने वैसे आइडिया दिया हम सबको, है ना? तो जितने भी लोग ऐसे किसी रिश्ते में हैं, जहाँ से वो निकलना चाहते हैं पर वो निकल नहीं पा रहे, मूव ऑन करना चाहते हैं, नहीं कर पा रहे हैं, इनकी तरह कर लो। वो सामने से कॉल भी कर रहा है, मैसेज भी कर रहा है, तो भी इन्होंने अंदर ही अंदर मन में ये चला रखा है कि मैं मूव ऑन कर चुकी हूँ, मैं निकल चुकी हूँ, मैं मूव ऑन कर चुकी हूँ, मैं निकल चुकी हूँ। इससे हुआ क्या, वहाँ जो इमोशंस जा रहे थे, वो वहाँ जाने की बजाय दूसरे रास्ते चल पड़े और ये मूव ऑन कर गए। अब ये अपनी एक नई लाइफ की शुरुआत कर चुके हैं। तो अगर ऐसा है भी कि आप किसी ऐसे इंसान के साथ अटैच्ड हैं, जहाँ पर आपको पता चल रहा है कि आप दर्द में हैं, बी केयरफुल। अपने आप को इनके वाले आइडिया से आप मूव ऑन करवा सकते हो। थैंक यू डियर कि आपने अपनी सक्सेस स्टोरी हमारे साथ शेयर की। अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि वो अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू। टाटा।